आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़त मंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में चिल्ला कशी पर चंद सवालात हैं जिन पर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, चिल्ला कशी के दौरान जो जिन्नात आमिल पर हमला करते हैं, क्या वो जान जा सकती है या आमिल उसके अंदर महफूज रहता है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, जो लोग चिल्ला कशी करते हैं, नेक और सही चिल्ला कशी करते हैं, जिसको हम रूहानी इल्म कहते हैं, जिसको हम नूरी इल्म कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मदद नुसरत फरमाए। दूसरे नंबर पर चिल्ला कशी के अंदर डर जाना, जिन्नात का अटैक करना, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर शागिर्द की बहुत सारी कोताही होती हैं। उसके अंदर कुछ उसके असातिज़ा कराम का किरदार होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है, जो असातिज़ा कराम फीस लेकर रात को सो जाते हैं, शागिर्द को प्रैक्टिकल नहीं करके बताते हैं, उसको बताते नहीं, उसको गाइड नहीं करते, तो बहुत सारे मामला जन्नत लेते हैं। और दूसरे नंबर पर जो चिल्ला कशी के अंदर जिन्नात तब हमला करते हैं जब आप उसके अंदर डर जाते हैं, वरना जितना मर्जी खतरनाक जिन्नात हो, जितना मर्जी बड़ा शैतान आपके सामने बैठा हो, हमजाद बैठा हो, किसी भी किस्म का जिन हो, वो अपने जिन्नात का सरदार भी होगा तो तब भी आपका दायरा क्रॉस नहीं करेगा, बाहर से बैठ के आपको डराता रहेगा, जिसकी वजह से आप लोगों की हवा निकल जाती है। जब हवा निकलती है तो फिर आप फुटबॉल या फिर जहाज़ बन जाते हैं। ये मेरा पुराना लफ्ज़ है जो मैं अपने शागिर्दों को इस्तेमाल करता हूँ। इसी वजह से कहता हूँ कि चिल्ला कशी वो करें जिसका आपको दम खम हो, या फिर उस असातिज़ा कराम का आप इंतखाब करें जिनको कम अज़ कम इतना तो पता हो, उनका कोई शजरा हो, उनके पास कोई प्रूफ हो, सनत हो, कोई भी ऐसे मामलात हो। जब चिल्ला कशी के अंदर आप नाकाम होते हैं, जिन्नात आपके ऊपर हमला करते हैं, तो उससे जो जान के मामलात हैं उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। क्योंकि मेरे बाबा के जो चचाजाद भाई थे, वो चिल्ला कशी के अंदर जब नाकाम हुए तो हमारे दादाजी ने, अल्लाह उनके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाया दादा जान को, तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उसको कंट्रोल किया था। उन्होंने पूरी ज़िंदगी फिर सही गुजारी थी, लेकिन अमलियात नहीं करते थे। और इससे पहले मेरे एक नाना जी लगते हैं, मेरे वालिद साहब के खालू, वो इस दुनिया से वफात पा गए। जब वो चिल्ला कशी के अंदर डरे थे तो वो पूरी ज़िंदगी पागलपन के अंदर उन्होंने गुजार दी थी। उनको होश नहीं आता था, खाना भी खाते थे, नमाज भी पढ़ते थे, बाजू का सही बातें करते थे, बाजू का बातें ऐसी होती थी कि समझ से बाहर चली जाती थी। बहरहाल वो एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार रहे थे, उनका जहन मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं था। तो चिल्ला कशी के अंदर जब आदमी जितना डर के बैठा होता है तो जिन्नात उस हिसाब से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जब वो भागता है या तो गिरता है, उसका सर फट जाता है, या फिर उसकी हड्डियाँ पसलियाँ टूट जाती हैं, या फिर उसका जो दिमाग है वो माउफ हो जाता है, पूरी ज़िंदगी वो सही काम नहीं करता। तो इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि चिल्ला कशी से पहले जिसका हिसार मजबूत होता है वो अल्लाह के हुक्म से मजबूत रहता है। वरना बहुत सारे आमिलीन को मैंने इसके अंदर देखा है, जब थोड़ा सा भी जिन्नात का झटका। अच्छा, फिर इसमें मज़े की बात यह कि जब आदमी चिल्ला कशी के अंदर डरता है ना, जो चीज़ें तजर्बे में मेरे सामने आई है, तो उसमें अजीब अजीब चीज़ें उसको नज़र आ रही होती हैं, उसके अपने उसको दुश्मन बन जाते हैं। और जब वो घर में रात को सेफ होता है और सही सोया हुआ भी होता है तो उसके अंदर भी उसको तबाह करते हैं। हमारे इस इलाके में जिसमें मैं रहता हूँ, यहाँ पर रहता हूँ मुल्तान शरीफ में, हमारी तरफ यहाँ पर जो मांगने वाले लोग होते हैं, हम उसको झुग्गियों वाले कहते हैं, फ़कीर अपनी ज़ुबान में कहते हैं, सदा लगाते हैं, मांगते हैं। उनका एक लड़का था नौजवान, अब भी है लेकिन अब पागल हो चुका है, तो वो पहलवानी करता था और पहलवानी के अंदर किसी बंदे ने उसको काले इलम की चिल्ला करवा दिया। अब वो चिल्ला कशी के अंदर ऐसा पागल हुआ, अब उसको जंजीरों के साथ बांधा हुआ है। पिछले 2-3 दिन पहले भी उसकी माँ मुझसे मिलने के लिए आई थी। कुछ मैं उनके साथ मामलात करता हूँ तो उस वजह से वो आई हुई थी, तो मैं उनसे पूछ रहा था, कहती है कि वो अभी तक भी ठीक नहीं है। और उसने मुझे एक दफ़ा जब मंत्र सुनाया तो मेरा खुद दिमाग घूम गया था कि वो कैसा शिरकिया मंत्र था और कितना बड़े शैतान को वो काबू कर रहा था। उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से वो अब तक तबाह, उसके भी बच्चे भी जा चुके हैं, वो खुद भी एक जंजीरों के साथ उसको जकड़ा होता है, उसको बंद किया होता है। दूसरे नंबर पर जो सवाल है हज़रत, तीसरा कलमा और सूरत नास का चिल्ला कशी की तादाद आपने कितनी कितनी की थी? दा राज दे जी, ये राज की बातें होती हैं, ये मैं नहीं बताता कि कितनी तादाद में किया था, कितना टाइम लगा था। ये चीज़ें मैं उनको बताता हूँ जो लोग मुझसे चिल्ला कशी सीखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, टिकटॉक पर बहुत सारा इल्म बता दिया है।
लेकिन ये चीज़ें जब मैं बताता हूँ तो लोग उसको प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पागल हो जाएं, खुदा न खास्ता कोई मामला उनके साथ हो सकते हैं। तो उसके जिम्मेदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं होता हूँ, तो मैं इस वजह से सख्ती से मना करता हूँ। फीस जब मैं ले लेता हूँ, उसके मामला देखता हूँ, उसके आज़ाद देखता हूँ कि ये चिल्ला कशी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता, फिर उसके बाद तादाद, टाइम, उसके अंदर लवाजमात, ये चीज़ें मैं तब बताता हूँ। दूसरे नंबर पर एक सवाल है, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, अगर किसी को आमिल बनाना हो तो शुरू करने के लिए कौन सा चिल्ला कशी बेहतर है जो ज़्यादा ख़तरनाक ना हो और घर में भी हो जाए? ये आधन के अस खाऊं राजी के ते बीमारी न थ्यूं। मिसाल के तौर पर हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि जब आप कहते हैं ना कि रज के खाएं तो फिर वो हाजमा भी करे, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने आप को मेंटेन रखने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो जब चिल्लाकशी आप करते हैं तो उसके अंदर डर तो आपको होता है, चाहे वो आप हिसार का अमल कर रहे हैं तो आपकी कांपें टांक रही होती हैं, ठीक है। लेकिन मेरे जो तजर्बे में सबसे पहले हिसार वाला अमल जो हमारा है या किसी भी बुजुर्ग का है, कोई भी आप किसी की सरपरस्ती में करते हैं, आप उससे उसका शजरा लें। अगर तो उसका हिसार का अमल मजबूत है, आपको गारंटी कर रहा है, जिम्मेदारी देता है, यकीन दहानी कराता है, आप उसके ऊपर मुतमईन हैं, आप हिसार का अमल करें। उसके बाद मैं समझता हूँ 3 अमल बहुत बेहतरीन है इसके अंदर। सूरत कौसर का अगर आप करते हैं तो उसके अंदर हुब के मामलात आपके बहुत ज़्यादा चलते हैं। सूरत नास और सूरत फलक का करते हैं, जादू के जो मरीज़ हैं उनकी तबाही फिर जाती है, वो बिल्कुल ठीक आप बआसानी कर सकते हैं। सूरत फातिहा का अमल आप करते हैं तो उसके अंदर आप हर किस्म के मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी जो आप बेहतर समझते हैं वो कर लें। लेकिन जो अच्छा मुआलिज होता है, जो आपके असातिज़ा होते हैं, वो आपकी कैफियत को देख के तब चलाते हैं। मैं हमेशा अपने शागिर्दों को जब हिसार का अमल करवा लेता हूँ, उसके बाद उनकी कैफियत देख लेता हूँ कि ये किस पानी के अंदर तैर सकते हैं। ये 6 फीट के पानी के अंदर तैर सकते हैं, 22 फुट के अंदर तैर सकते हैं, ये दरिया के अंदर तैर सकते हैं, या क्या कुछ कर सकते हैं, या फिर छोटी सी नहर के अंदर ये नहा सकते हैं। तो उसी रूटीन के साथ उनको चलाता हूँ। और मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात हैं चिल्लाकशी के हवाले से आपको जवाब मिल गया होगा। और भी कुछ सवाल आता है, इंशाअल्लाह कल उन पर बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो लोग रूहानियत के सफ़र पर गामजन हैं, जो लोग रूहानियत का सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कामयाब फरमाए। बस जमात पर ख़ास दुआ का अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।